अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ मोटू एफएफ का, आई मीन माय जान जान गगा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। तो उस पार्ट में हमने देखा था विंग को नेकेड देखने के बाद वांग जी की हालत ख़राब हो गई थी और वो वहाँ से भाग गया था और वो कोल्ड वाटर पॉन्ड में अपने पैरों को डुबोकर बैठा हुआ था। इधर जो विंग था वो बाथरूम के अंदर चिल्ला रहा था और वो बहुत गुस्से में था। इधर जो मैडम लान था वो वांग जी से देखते हुए कहा, वांग जी बेटा तुम यहाँ पर। मैडम लान वहाँ पर नहाने के लिए आई थी। वांग जी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, मैं नहाने के बाद थोड़ा टहलने गई थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मॉम कुछ नहीं। उसके बाद मैडम लान ने कहा, मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, ओके मॉम। उसके बाद वांग जी मैडम लान के साथ चला गया। वांग जी मैडम लान के साथ बात कर रहा था, वो उसकी मॉम है। मैडम लान बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी अपनी मॉम के लैप में अपना सिर रखकर सो रहा था। वांग जी ने कहा, इसका मतलब उसकी मॉम डैड को उन्होंने मार डाला? मैडम लान ने कहा, हाँ, लुटेरों ने उनका पीछा किया था। विंग वहाँ से बचकर निकल तो गया था, एक पत्थर के पीछे छुपकर वो सब कुछ देखा था। अपनी मॉम को और डैड को अपने सामने मरते हुए देखा था। वांग जी को बहुत बुरा लगा। छोटा सा बच्चा विंग, उसे कितना कुछ सहना पड़ा। उसकी मॉम डैड को उसने खो दिया। वांग जी ने कहा, ओ मुझे पता नहीं था। वैसे वो बहुत बदमाश है, पता है मॉम उसने क्या किया? मैडम लान ने कहा, उसने जो कुछ भी किया है उसे उतना मत डांटो, उसके मॉम डैड नहीं है। मैंने उसे कहा है मुझे मॉम बोलने के लिए, इसीलिए वो मुझे मॉम बोलता है। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम मुझे पता है, आप बहुत अच्छी हो ना, इसीलिए। मैडम लान ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, आप जाओ, जाकर अपना पार्ट लिखो। वांग जी ने कहा, ओके मॉम। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल गया। वांग जी अपना पार्ट लिख रहा था, लेकिन बार बार उसे विंग की बातें याद आ रही थी। विंग कितना कुछ सहा। विंग ने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया। बेचारा विंग, छोटा सा बच्चा, वो कितना प्यारा है। लेकिन ये सच है कि वो एक नंबर का बदमाश है। उसने वांग जी को न जाने कितना तंग किया। वांग जी सोच रहा था, उसने देखा कि विंग बाहर कूद कूद के खेल रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि विंग सिर्फ 5 साल का बच्चा है। वांग जी विंग को देखता ही रहता है। उसकी थोड़ी देर बाद वांग जी अपने शॉट प्रैक्टिस करने के जाता है, जहाँ पर वांग जी के पैर पर चोट लग जाती है। विंग दौड़कर वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, जान जान गगा, क्या आपके पैर में चोट आ गई है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, एक मिनट रुको। विंग ने अपनी रोप्स को फाड़ दिया, जो कि ब्लैक कलर का था। उसने फाड़ते हुए कहा, मैं इसे बांध दूंगा ताकि खून ना बहे। वांग जी ने कहा, तुमने अपने रोप्स फाड़ दिया। विंग ने कहा, कोई बात नहीं गगा। ये बोलकर उसने उसकी कटी हुई जगह पर बांध दिया। उसने कहा, अब विंग ने लगा दिया है ना बैंडेज, अब देखना कितना जल्दी ये ठीक हो जाएगा गगा। उसने वांग जी को देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने अपनी नज़र को घुमाते हुए कहा, थैंक यू मोटू। विंग ने कहा, अब अभी भी मुझे मोटू बोलोगे? वांग जी ने कहा, तुम बहुत प्यारे हो, इसीलिए मैं तुम्हें मोटू ही बोलूँगा। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तंग किया ना। वांग जी ने कहा, नहीं मोटू तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? विंग ने कहा, मुझे नहीं आती है। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसके बाद वांग जी विंग को सिखाने के लिए वहाँ पर लड़ना स्टार्ट करता है। विंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी विंग हार नहीं मान रहा था। वांग जी ने विंग की ये पावर देखा कि विंग कर नहीं पा रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा है, इसका मतलब विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। वांग जी ने स्माइल किया। विंग और वांग जी अक्सर अब बातें करते हैं। अब वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन वो लोग बेड पर नहीं रहते हैं। वांग जी और विंग मतलब अलग अलग सोते हैं, जैसे कि वांग जी ऊपर सोता है और विंग नीचे सोता है। विंग और वांग जी में अब दोस्ती बन रही थी। विंग और वांग जी हैप्पी थे। कभी कभी वो लोग लाइब्रेरी पर साथ में पढ़ाई भी करते थे। वांग जी विंग को सब कुछ सिखाता है। अब विंग के बारे में वांग जी और जान रहा था। विंग को क्या पसंद है, विंग को क्या नहीं पसंद है, सब कुछ। विंग को कौन से कलर के कपड़े पसंद है, सब कुछ। यहाँ तक कि वांग जी विंग के लिए एक बतख भी लाया था, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसके डकी को वांग जी ने फेंक दिया था और हुबहू वैसा ही डकी लेकर उसने विंग को दिया था। विंग बहुत खुश हो गया था और फिर से उसे बथ में रख दिया था। उसने कहा था डकी बथ में ही रहेगा। इसे वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वांग जी तो खुश था कि विंग खुश है।
ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। विंग और वांग जी में दोस्ती बनती जा रही थी। विंग और वांग जी अब दोस्त बन चुके थे, लेकिन वांग जी उतना अच्छे से दोस्त नहीं बना था जितना कि बनना चाहिए। अभी तक उसे डाउट था, क्या विंग सच में उसे दोस्त मानता है या फिर वो उसके साथ मजाक कर रहा है। एक दिन वांग जी को बहुत तेज़ बुखार था। जिस दिन पूरी रात विंग उसका सेवा कर रहा था। छोटा सा 5 साल का बच्चा वांग जी के सिर को पोंछ रहा था पानी से बार बार, और उसे दवा भी खिलाया था। किसी को पता नहीं है कि वांग जी को बुखार है। विंग जैसे तैसे करके उसे संभाल रहा था। छोड़कर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वांग जी बुखार में बिड़बिड़ा रहा था। उसने कहा, मोटू मोटू मोटू। विंग ने कहा, गगा मैं यहीं पर ही हूँ। जान जान गगा। विंग आपको छोड़कर कहीं नहीं गया है। जान जान गगा आप चिंता मत कीजिए, विंग वहीं पर ही है। जान जान गगा देखिए ना, आपको बुखार नहीं उतार रहा है, क्या मैं मम्मा को बुलाऊं? वांग जी ने विंग की हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ मोटू। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा ठीक है। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने चेस्ट के पास रख लिया और वो सो गया। विंग भी अपने सिर को रख कर सो गया। जब वांग जी की आँख खुलती है तब वो बहुत वीक फील करता है। उसने देखा कि चेस्ट के ऊपर कुछ भारी सा चीज़ है। उसने देखा कि विंग उसकी चेस्ट के ऊपर सिर रख कर सो रहा है, और एक रुमाल वांग जी के सिर के ऊपर है जो कि थोड़ा सा गीला सा है। उसने देखा एक कटोरा टेबल के पास रखा हुआ है। वांग जी को सब कुछ याद आ गया। रात को वांग जी को बहुत तेज़ बुखार आया था, इसकी वजह से विंग उसका सेवा कर रहा था। वांग जी ने एक स्माइल किया, उसके बाद उसने कहा, विंग उठ गया। उसने कहा, गगा क्या आप ठीक हो? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ विंग, तुम ठीक हो? विंग ने कहा, विंग को कुछ नहीं हुआ है गगा, आपको बहुत तेज़ बुखार थी, और आपको पता है मैं कितना डर गया था, और बताया आपको पूरी रात मैं ना आपके ऊपर पानी दे रहा था ताकि आपका बुखार कम हो जाए, लेकिन कम ही नहीं हो रहा था, मुझे बहुत डर लग गया था गगा। ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, अब कुछ नहीं हुआ है मुझे। विंग ने कहा, हाँ गगा। उसके बाद सीन कट होती हैं। धीरे धीरे करके वांग जी ठीक होने लगता है। वांग जी का बुखार अब कम हो गया था। विंग रोज़ वांग जी के लिए बहुत कुछ करता था, क्योंकि वांग जी अपने रूम में रहता है और वो बहुत बोर फील करता है, इसीलिए विंग भी उसके साथ उसके रूम में ही था, क्योंकि उसे पता है कि उसका गगा भी बहुत बोर फील कर रहे हैं। और विंग कभी कभी उसे हंसाने के लिए बहुत कुछ करता था, और जिसके दौरान वांग जी कभी कभी स्माइल करता था, जोर से नहीं लेकिन छोटा सा स्माइल, जिसे देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता था। विंग को प्राउड फील होता था कि उसने लान वांग जी को हंसाया है, जो लान वांग जी कभी भी स्माइल नहीं करता है। ऐसे करते करते एक हफ्ता और बीत गए। वांग जी और विंग इस दौरान बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वांग जी विंग से टोटली प्यार करने लग गया था। आज विंग का बर्थडे था। विंग फाइनली 6 साल का हो चुका है। जब मैडम लान ने वांग जी को बताया कि आज विंग का बर्थडे है और विंग फाइनली 6 साल का हो गया है, तब वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि फाइनली उसका छोटू सा विंग आज 6 साल का हो चुका है। विंग जो कि था दीवार के पास था, और वो अपने सिर को नापते हुए कहा, कितना लंबा हुआ है, कितना लंबा हुआ है। वो उसके हाथ में एक चौक था और उसे लेकर वो अपने सिर के ऊपर दाग बना रहा था। उसने कहा, मैं इतना लंबा हो गया, दिखाओ मैं कितना लंबा हुआ हूँ। छिप 5 उंगली लंबा हुआ हूँ मैं। वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, गगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं खुद को देख रहा था कि मैं कितना लंबा हुआ हूँ, मैं 6 साल का हो गया ना। वांग जी ने स्माइल के साथ कहा, तुम 1 साल में इतना लंबा नहीं हो सकते हो विंग। विंग ने कहा, मैं लंबा ही नहीं हुआ, सिर्फ 5 उंगली लंबा हुआ हूँ मैं। गगा आप भी बताओ, 5 उंगली लंबा होकर मैं क्या कर लूँगा? मुझे तो और लंबा होना है, आपकी तरह इना लंबा होना है। वांग जी ने कहा, उसके लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाने पड़ेंगे। विंग ने कहा, घास फूस? वांग जी ने कहा, नहीं, सब्जियाँ, घास फूस नहीं बोलते हैं उन्हें। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो घास फूस। वांग जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी उसके पास घुटना टेकर बैठ गया। विंग ने कहा, मैं लंबा नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तो मेरा बराबर हो चुका है, और विंग बोल रहा है कि वो लंबा नहीं है। विंग ने कहा, गगा मैं लंबा नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, देखो ज़रा नाप कर। वांग जी
विंग को हंसते हुए कहा। विंग ने कहा, नाप कर देखूं? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी के पास खड़ा हो गया। इस वक्त वांग जी घुटना टेक कर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से ना विंग उसका जो सिर है उससे बराबर हो गया। उसने कहा, अरे वाह, मैं गगा की तरह लंबा हूँ। वांग जी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना तो मेरी तरह लंबा हो। विंग ने कहा, अरे वाह, देखा गगा, मैं लंबा बन गया, मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ। ये बोलकर वो कूदने लगता है और उसे देखकर वांग जी स्माइल करते हुए कहा, तुम बहुत खुश हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ गगा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, मेरा वेट करना, ठीक है? विंग ने कहा, उसके बाद वांग जी चला गया। वांग जी जब वापस आता है तब शाम हो गई थी। विंग उसके लिए वेट कर रहा था। डिनर ख़त्म करने के बाद वो चुपचाप बेड पर आकर लेटा हुआ था। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। जब उसने आँख खोला तब उसने देखा कि उसके चेस्ट के ऊपर किसी का हाथ है और किसी की भारी सांस उसकी फॉरहेड के ऊपर गिर रही है। विंग ने अपनी आँखें खोला तो उसने देखा कि उसका गगा वापस आ चुका है और वो चुपचाप सो रहा है। विंग ने कहा, गगा? उसने अपने फेस को घुमाया। वांग जी के फेस को उसने बहुत क्लोज से देखा। वांग जी चुपचाप सो रहा था। वांग जी कितना हैंडसम है, वो कितना खूबसूरत सा इंसान विंग के पास लेटा हुआ है, जो कभी भी विंग के पास नहीं लेटता है। उसने देखा कि एक हाथ विंग के ऊपर था। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, गगा आप कब आए? लेकिन वांग जी सो रहा था। विंग ने वांग जी की नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, गगा आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं कब से वेट कर रहा था लेकिन आप नहीं आए। आप इतना देर से क्यों आए गगा? लेकिन वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग ने कहा, आप गहरी नींद में हो ना, मुझे पता है आप सो रही हो गगा। ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को पकड़ लिया और उसे हग कर लिया। और हग करने के बाद वो उसकी बाहों में चला गया और फिर वो वहाँ पर सिर रखकर सोने लगा, एक क्यूट सी बनी की तरह, जैसे कि एक लायन के पास एक क्यूट सा बनी चुपचाप सो रहा है। वांग जी की नींद खुल गई जब विंग ने उसे पकड़ा। वांग जी ने देखा कि विंग हिलते हुए उसके बाहों के अंदर और आ रहा है और चिमट रहा है और उसे पकड़ के कछुए की तरह सो रहा है, जैसे कि वांग जी उसका खोल है और वो एक कछुआ है, मोटू सा कछुआ, बहुत क्यूट। वांग जी ने कहा, विंग? विंग ने तुरंत अपने फेस को ऊपर उठाते कहा, गगा मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर ये बोलकर विंग उससे अलग होने जाता है। वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए कहा, अब नहीं लगेगी। विंग ने कहा, अब नहीं लग रही है गगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत गर्म है। वांग जी ने स्माइल के साथ कहा, अच्छा। विंग ने कहा, उसके बाद उसने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था लेकिन तुम सो गए थे। विंग ने कहा, आपने इतना देर क्यों किया? आपको पता है मैं आपके लिए कब से वेट कर रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे मिलते मिलते बहुत टाइम हो गया, मैं इन्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। विंग ने कहा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो गगा? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ वो बॉक्स में है। वांग जी एक बॉक्स को दिखाते हुए कहा, जो बॉक्स हिल रहा था। विंग ने कहा, वो क्या जिंदा चीज़ है? वो हिल क्यों रहा है ऐसे? वांग जी ने कहा, वो हिल रहा है ना तुम्हें देखकर। विंग ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, क्या हम इसे अभी भी खोलें? क्या इसके अंदर भूत होगा? वांग जी ने कहा, हाँ शायद हो सकता है, एक खतरनाक वाला भूत। विंग ने कहा, तब तो वो मुझे कहा जाएगा ना। वांग जी ने कहा, मैं हूँ ना, तुम्हारा गगा है ना, वो तुम्हें खाने आएगा ना, मैं उसे मुक्का मार दूंगा। विंग ने हंसते हुए कहा, सच में? वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। उसके बाद विंग उठ गया। उसने कहा, मुझे अभी खोलना है उसे। वांग जी ने कहा, ठीक है। वो लोग नीचे आ गए और बॉक्स के पास आकर बैठ गए। वांग जी ने कहा, जान गगा, क्या इसके अंदर घोस्ट है? ये ऐसे हिल क्यों रहा है? वांग जी ने कहा, मोटू इसे ओपन करो। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग उसे खोलता है। जब विंग ने खोला तो उसने कहा, ये क्या है काला सा? ये बोलकर वो वांग जी के गोद में आ गया और उसने कहा, हाँ वो मुझे कहा जाएगा काला सा भूत और एक सफ़ेद भूत, दो भूत है इसके अंदर, एक काला भूत एक सफ़ेद भूत। वांग जी ने कहा, विंग, मोटू देखो वो भूत नहीं है।
विंग ने अपने फेस को ऊपर उठाते हुए कहा, वो भूत नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं है। विंग नीचे आ गया और फिर वो देखने लगा। वो झाँक कर देखता है, बॉक्स के अंदर 2 रैबिट्स थे, क्यूट क्यूट से बनी, जो कि वांग जी विंग के लिए लाया था। विंग ने कहा, बनीज? ये बोलकर उसने अपने हाथ को अंदर डाल दिया और फिर वो ब्लैक रैबिट को बाहर करते हुए कहा, ये कितना मोटा सा है। उसने नीचे रख दिया। उसके बाद वो वाइट को बाहर निकालता है। उसे कहा, अरे वाह, 2 बनीज? वांग जी ने कहा, हाँ, ये वाइट और ये ब्लैक। पता है विंग, मैं जिस दुकान में गया था ना, मुझे लगा कि मैं दोनों ही ब्लैक या फिर दोनों भी वाइट लेकर आऊँगी, लेकिन सिर्फ ब्लैक और वाइट ही था, और ये मेल है और ये फीमेल है। ये सुनकर विंग ने कहा, मेल और फीमेल? वांग जी ने कहा, ये लड़का है, ये लड़की है। विंग ने कहा, कौन सा लड़की है? वांग जी ने कहा, ये ब्लैक वाला लड़की है और ये वाइट वाला लड़का है। विंग ने कहा, ये ब्लैक वाला लड़का है और ये नहीं, ब्लैक वाला लड़की है और ये वाइट वाला लड़का है। तो फिर क्या होगा? आपने दोनों लड़का ही क्यों नहीं लिया? हम भी दोनों लड़के हैं ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, वो अपने मेट्स के बिना नहीं रह सकते हैं विंग। विंग ने कहा, ये मेट्स क्या होती है? वांग जी ने कहा, तुम नहीं समझोगे, तुम छोटे हो बहुत। विंग ने कहा, आप मुझे नहीं बता लो ना। वांग जी ने कहा, वो मेट्स का मतलब है कि सोलमेट्स जैसे होते हैं ना, ज़िंदगी भर रहने के लिए। विंग ने कहा, तो 2 लड़के क्यों नहीं रह सकते हैं? एक लड़का और एक लड़की ही क्यों चाहिए? वांग जी ने कहा, अब कैसे समझा तुम्हें? अब वो तुम नहीं समझोगे। विंग ने कहा, अरे गगा, आप बिल्कुल बुद्धू हो, जैसे कि हम दोनों मेट्स हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या हम दोनों मेट्स हैं? विंग ने कहा, हाँ, हम दोनों मेट्स हैं। हम दोनों साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं। वैसे हम दोनों लड़के हैं ना, बोलिए मुझे। वांग जी ने कहा, अब हाँ, सही कहा तुमने। फिर विंग ने कहा, तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि एक लड़का और एक लड़की मैच बनती है? आप बहुत बुद्धू हो, आपको दोनों ही लड़का लेना चाहिए था। वांग जी ने कहा, तो फिर मैं इन्हें लौटा कर आ जाऊँ? विंग ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्याले हैं, इन्हें प्याले मैं नहीं लौटाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं इन्हें रखूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। वांग जी ने कहा, इसका नाम क्या रखेंगे? विंग ने कहा, इसका नाम छमिया और इसका नाम चुमिया होगा। वांग जी ने कहा, छमिया और चुमिया, ये क्या नाम है? विंग ने कहा, तो इसका नाम है इसका नाम है। वांग जी ने कहा, इसका नाम वी है और इसका नाम लान है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वी और लान क्यों? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही, जैसे कि ये मैं हूँ और ये तुम हो। विंग ने कहा, गगा, ये गलत बात है। ये वाइट वाला अगर आप हो तो इसका मतलब ये एक लड़का है, और अगर ये ब्लैक वाला मैं हूँ तो ये एक लड़की है, लेकिन मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ ना। वांग जी ने कहा, हाँ, जैसे कि हम दोनों मेट्स हैं, ये भी मेट्स है, तो क्या होता है, हम दोनों भी सेम है और वो दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वांग जी ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? हाँ, मोटू कहीं के मेरे पास आओ। उसने विंग को खींच लिया। विंग ने कहा, गगा, ये गलत बात है, आपने मुझे समझाया भी नहीं। वांग जी ने कहा, मोटू, और ये बोलकर उसने उसके चेक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, मोटू कहीं के। विंग ने कहा, जान गगा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किच मत खिलाओ, मेरी गाल खराब हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, अब ज़्यादा करूँगा। ये बोलकर वो उसकी पूरी फेस के ऊपर किस करने लगता है। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी से नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, अब मैं कर लूँगा, देखो आपने मुझे किस किया ना, बहुत सारा, अब मैं कर लूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो भी वांग जी के फेस के ऊपर किस कर रहा था, लेकिन किस कहाँ कर रहा था, वो तो बाइट कर रहा था दांत से। वांग जी ने कहा, मोटू, दर्द हो रहा है ना मुझे। विंग ने कहा, मैं काटूँगा आपको, बहुत काटूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे दर्द नहीं हो रहा है? विंग ने कहा, और मुझे बुरा लग रहा था जब आपने मुझे ऐसे खींच किया। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा, मैं किसी कर रहा था इसीलिए विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, नहीं, आपने किया ना इसीलिए गुस्सा नहीं आया। वांग जी ने कहा, अगर कोई और करता तो?
विंग ने कहा तो मैं उसकी मुंह पर लात मार देता। वांग जी ये सुनकर हंसते हुए कहा बाप रे विंग कितना डेंजरस है। विंग ने कहा वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विंग ने कहा ठीक है मैं यहाँ पर बिस्तर लगाता हूँ। वांग जी ने कहा नहीं, अब तुम बेड पर सो सकते हो अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम इधर उधर नहीं घूमोगे और अपने पैरों को उल्टा पुल्टा मूव नहीं करोगे। विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही बेड पर सो गए। फिर विंग ने कहा गगा जान गगा क्या आप सो गए? वांग जी ने कहा नहीं बोलो। विंग ने कहा जान गगा क्या मैं वैसे सो सकता हूँ? मुझे ठंड लग रही है ना, आपकी बॉडी कितनी गर्म होती है। वांग जी ने हंसते हुए कहा कछुए की तरह। विंग ने शर्माते हुए कहा हाँ कछुए की तरह, मैं कछुआ नहीं हूँ ना गगा। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है सो जाओ आ जाओ। उसके बाद वांग जी ने उसे बुलाया। विंग तुरंत वांग जी के पास आ गया और उससे चिपक गया, उसकी बाहों में आ गया और उसे टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने कहा मोटू कहीं का, और उसने भी उसे हग कर लिया और उसके फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा गुड नाइट मोटू। विंग ने कहा गुड नाइट जान गगा। उसके बाद वो दोनों सो गए और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।